देने का कार्य और 2.5 करोड़ ऐसे गरीब परिवार थे जो आज़ादी के 70 साल बाद बिजली की रोशनी में कैसे रहा जाता है, कैसे जीवन बिताने का मौका मिलता है, ये नहीं जानते थे। लेकिन सौभाग्य योजना से ऐसे 2.5 करोड़ घरों में बिजली पहुंचाने का काम, विरासत भी, विकास भी, गरीब कल्याण भी, इस बात को दृष्टिगत रखते हुए अयोध्या में 500 साल बाद रामलला का भव्य मंदिर निर्माण के मार्ग की जितनी भी बाधाएं उनको हटा करके वहाँ भव्य मंदिर निर्माण कराना, जम्मू कश्मीर जो आज़ादी के तत्काल बाद भारत माता को एक तरह से बेड़ियों में जकड़ दिया गया था, उस 370 और 35 ए से मुक्ति दिलाने का काम, और जिस देश में विविधता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन सारे मिलकर के देश के लिए एकजुट हैं। आज़ादी का जब अमृत काल आया, 75 साल पूरे हुए, तो हर घर में तिरंगा फहराने का काम, यानी देश को एकजुट करने का काम। देश के ऊपर अनेक आतंकवादी हमले पहले भी होते थे, लेकिन माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद अगर आतंकवादी हमला हुआ तो जहां गोली का जवाब गोला से दिया गया, वहीं आतंकवादी हमले का जवाब सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर से देने का काम किया गया। हम जो विदेशी अस्त्र शस्त्र के सहारे रहा करते थे, इस समय आत्मनिर्भर भारत केवल अन्य क्षेत्रों में ही नहीं हुआ। हमारे सेना के लिए जो बड़े से बड़े हथियार चाहिए, छोटे से छोटे हथियार चाहिए, उस दृष्टि से भी आत्मनिर्भर भारत हुआ। ब्रह्मोस जैसी मिसाइल बनाने का काम हुआ। परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र भारत जो हुआ वो भाजपा की सरकार के समय हुआ। अनेक और भी उपलब्धियां, उसका विवरण मैं आपको बताऊं, इसकी जरूरत नहीं लगती, मुझे लगता है कि आप सब जानते हैं। लेकिन हम सब के सामने एक ही लक्ष्य है कि हम 2047 तक विकसित भारत और विकसित भारत के साथ साथ विकसित उत्तर प्रदेश को बनाने का काम उसी रफ्तार से कर रहे हैं जिस रफ्तार से देश आगे बढ़ रहा है। तीसरी बार गैर कांग्रेसी सरकार देश में बनने का भी रिकॉर्ड है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी तीसरी बार सरकार बनी। और अभी तो हमको पूरा विश्वास है कि 29 में भी, 34 में भी, 39 में भी और 44 में भी और 49 में भी, यानी विकसित भारत बनने तक देश में भी और उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है और रहेगी। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद हम लोगों ने ऐतिहासिक विजय, हरियाणा में तीसरी बार भाजपा सरकार बनी, महाराष्ट्र में तीसरी बार भाजपा सरकार बनी, दिल्ली में 27 साल बाद भाजपा सरकार बनी, बिहार में 7वीं बार सरकार वहां बनी, और पश्चिम बंगाल में हम पहली बार वहां भी कमल खिलाने में सफल हुए हैं। आसाम में हमारी तीसरी बार सरकार शपथ ले चुकी है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो विजय है वह 24 के बाद से भी निरंतर जारी है, और 2027 में भी उत्तर प्रदेश में हम लोग 2017 से बड़ी विजय प्राप्त करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। और गरीबों के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए और महिलाओं के लिए हमारी सरकार का खजाना खुला हुआ है। गरीबों के लिए कोई पैसे की कमी नहीं है, विकास के लिए कोई पैसे की कमी नहीं है, किसानों के लिए कोई पैसे की कमी नहीं है, नौजवानों के लिए कोई पैसे की कमी नहीं है। हमारे सारे जो आवागमन के साधन होते हैं, रोड हो, रेल हो, हवाई हो, जल मार्ग हो, चारों मार्गों में भारत ने सबसे लंबी छलांग लगाने का काम किया है। और दुनिया की ओर से जो भी चुनौतियां आई, वैश्विक ऊर्जा संकट के समय भी भारत में बहुत न्यूनतम मूल्य वृद्धि हुई पेट्रोलियम पदार्थों की, और देश में पेट्रोलियम पदार्थों का कोई संकट नहीं आने पाया। ये हमारी उपलब्धि रही है, और हमें पूरा विश्वास है 2027 में हम लोग हो सकता है मुरादाबाद की 6 सीटें जीतें और उत्तर प्रदेश में 325 से जीतें। धन्यवाद। सर, उधर यहाँ पे अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि 27 में यदि बीजेपी चुनाव जीतती है, 29 में जीतती है, तो वो आखिरी चुनाव होगा और लोकतांत्रिक जो संस्था है वो खतरे में है। ये श्री अखिलेश यादव जी के लिए होगा जैसे टीएमसी के लिए हो रहा है। टीएमसी मतलब
भाजपा आई और टीएमसी गई, मतलब हम लोग नारा क्यों नहीं लगाते थे 4 मई ममता दीदी गई, हमारा कमल खिल गया। लेकिन टीएमसी इस प्रकार से अचानक ध्वस्त हो जाएगी, यह हमको भी अंदाजा नहीं था, हमारी पार्टी को भी नहीं था। लेकिन जिनकी कोई विचारधारा नहीं होती, जिनके पास केवल परिवारवाद होता है, गुंडे होते हैं, अपराधी होते हैं, माफिया होते हैं, दंगाई होते हैं, भ्रष्टाचारी होते हैं, उनका यही हश्र होता है जो टीएमसी का हुआ। वही हश्र श्री अखिलेश यादव जी का होने वाला है। वो उत्तर प्रदेश में चुनाव तो हर 5 साल में होंगे, लेकिन श्री अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी शायद भविष्य का चुनाव लड़ने लायक नहीं बचे। सर, यूपी के अंदर राजनीति जो है इस समय सुहेल देव बसेस जो AIM है उसके खिलाफ हो चुकी है, गंदी जुबान तक पहुंच चुकी है। OP राजभर के बेटे को लेकर के जो शौकत अली कह रहे हैं कि वो मुसलमान है, अपना DNA करवा ले चाहे वो। देखिए, गाजी की दरगाह हम लोग ये मानते हैं कि लोकतंत्र में सबको बोलने का तो अधिकार है, लेकिन नैतिकता का त्याग नहीं करना चाहिए, भाषा की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। और जो इस प्रकार से कोई भाषा की मर्यादा का पालन नहीं करेगा, कानून उनके खिलाफ अपना काम करेगा। BSP से गठबंधन करके चुनाव लड़ने की कोशिश है? नहीं, वो AIM की कोई किसी से गठबंधन कर ले, लेकिन खिलेगा कमल, बनेगी भाजपा सरकार। इसको लेकर के आप आश्वस्त। CM ग्रिड योजना को लेकर काफी लापरवाही बरती जा रही है, समय से काम पूरा नहीं हो रहा है, इसके लिए क्या कहेंगे? नहीं, समय से काम पूरा हो इसके लिए प्रयास किए जाएंगे, निर्देश दिया जाएगा। अधिकारियों में तालमेल गुणवत्तापूर्ण काम हो यह भी निर्देशित किया जाएगा। अधिकारियों में तालमेल है, लेकिन आपको अगर लग रहा है कि नहीं है तो उसको हम बताएंगे कि तालमेल करके काम। सर, उत्तराखंड में एक बड़ा मामला हुआ है जहां पर एक हिंदू युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, उसके बाद वो काफी आगजनी हो रही, परिवार भी उसका। देखिए, उत्तराखंड में श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मजबूती से काम कर रही है। जिसने भी कानून को हाथ में लेने का काम किया है, जैसे उत्तर प्रदेश में कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होती है, वैसे ही उत्तराखंड में भी कठोर से कठोर कार्रवाई होती है और इस मामले में भी होगी। तो सर, आप ये लिंचिंग की घटना किस तरीके से देखते हैं? लिंचिंग की जो पूरी घटना, मैंने कहा, जो कानून को हाथ में लेगा, वो व्यक्ति हो व समूह हो, उसकी जांच करके जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर, AIM के चीफ ओवैसी साहब आज पहुंचे हैं बहराइच, महमूद गाजी की दरगाह पे, कह रहे हैं वहां से पहुंच के शंखनाद किया है चुनाव का। करने दो आप, ये मैंने कहा ना, ये सारे लोग एक साथ लड़ें चाहे अलग अलग लड़ें, 325 प्लस भाजपा जीतेगी। सर, ये जो बिजली व्यवस्था डगमगाई है, इसको लेके क्या कहेंगे? थोड़ा उतार चढ़ाव आता है, ठीक हो जाएगा। सर, इसमें अधिकारियों की कमी है, मुख्यमंत्री ने अधिकारी का तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं। उनका कहना यह है कि हम जो वर्टिकल व्यवस्था है उससे नाराज है। हम उसकी सरकार उसका ध्यान दे रही है, उसमें सुधार हो जाएगा ढंग से। और हम यह भी कहना चाह रहे हैं कि हमारी सरकार का लक्ष्य है, चाहे शहर हो चाहे गांव हो, 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाए। अभी जो गैप है उसको पैक कर दिया जाएगा, वो समस्या समाधान कर दिया। सर, मुख्यमंत्री ने कल मंच से अखिलेश यादव की जो पुत्री को लेकर के पूरा आगे कार्रवाई करी गई थी, उसको लेकर कहा था, तो सपा उस पर हमलावर हो रही है, करिए अपना श्रेय लेने के लिए वहाँ पर ये बोल रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं इसका भी। कि सपा का मैं क्या कहूँ, उनका कोई चरित्र नहीं है, लेकिन बेटी चाहे श्री अखिलेश यादव जी की हो और चाहे किसी की भी हो, बहन किसी की अखिलेश जी की हो या किसी की हो, बहन बेटियों के प्रति मतलब कोई भी सम्मान के विरुद्ध आचरण हम लोग स्वीकार नहीं करते। हम लोगों के संस्कार ऐसे नहीं। ठीक सर, धन्यवाद। क्या नाम है? राम सवाल प्रिंट वालों को कुछ अलग से पूछना है तो पूछ ले भाई। प्रिंट वालों का कोई सवाल हो तो आपके सामने शायद जो जिज्ञासाएं हमारी हैं जी। आगे आपके काफी भीड़ है, वो हमारे पोर्टल वाले भाई खड़े हैं, बैठ जाएंगे तो फिर आपसे बात जरा करेंगे। मान जाओ भाई और अपने साथियों की बात। होटल वाले खबर प्रकाशित की 23 लाख अपने भाई हैं, सब अपने भाई हैं, मीडिया वाले सब अपने भाई हैं। छोड़िए सवाल, छोड़िए। आपसे ही संबंधित है मान्यवर। इस टाइम जो पिछले 3 महीने से प्रदेश में काफी उथल राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी है, तो राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि चुनाव समय से पूर्व हो जाएंगे, ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। तो इसमें कितना दम है? एक तो ये, और एक छोटी सी जिज्ञासा और एक ही बार में खत्म कर दूंगा। आज मुरादाबाद महानगर
एक स्मार्ट सिटी बन गया। कमिश्नर साहब के नेतृत्व में बहुत अच्छा विकास कार्य हो रहा है, नगर निगम एमडीए सब कर रहे हैं। लेकिन चौथा स्तंभ जो है पत्रकारों का, वो बहुत ही वंचित है, बहुत ही सरकार की तरफ से कंजूसी है। आप राजनीतिक क्षेत्र में भामाशाह हैं, आप हमेशा सबको देते आए हैं, तो मुरादाबाद में प्रेस कॉलोनी से हमें क्यों वंचित रखा जा रहा है? आप थोड़ी सी मेहरबानी करेंगे, इलेक्शन का टाइम है तो इस टाइम हो जाएगा। दूसरे, उसमें सिर्फ मान्यता प्राप्त पत्रकारी ना हो, हमारे सोशल मीडिया के ये भाई बंधु भी सब उसमें शामिल करे जाएं, जिनको जरूरत है, जिनको जरूरत है सबको मिलना चाहिए। दूसरा साहब ऐसा है, एक पेंशन के लिए आप एक साथ इतने सवाल मत कर लीजिए, एक जवाब दे लीजिए। मैं बता देता हूं, पहला तो देखिए, चुनाव कब कराना कब नहीं कराना चुनाव आयोग का काम है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए हर समय तैयार है। आदित्य भाई, जहाँ तक मैं जानता हूँ, जनगणना का कार्यक्रम जो चल रहा है वह कहीं कुछ महीने पहले हो रहा है, कहीं कुछ महीने बाद हो रहा है। जहाँ तक मुझे लगता है चुनाव तो समय पर होंगे और भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए हर समय तैयार है। अब पश्चिम बंगाल में विजय के बाद उत्तर प्रदेश सहित बाकी राज्यों में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की विजय हो, इसको हमारी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उसके लिए लगा हुआ है। डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां हैं, इसलिए जहाँ चुनाव हो रहे हैं, जहाँ सरकार है वहाँ तो हम फिर आएंगे। तीसरी बार तो सरकार हमारी आती ही आती, उसको लेकर कोई संशय नहीं। हम तो 2047 तक जब जब चुनाव होंगे तब तक कमल खिलेगा, सुशासन होगा, विकास होगा, गरीब कल्याण होगा। अब बाकी जो आपने कहा है ज्ञापन दे दीजिए, उसको हम देंगे। ठीक है, धन्यवाद। कंपोजिट विद्यालय का निर्माण अटका हुआ है सर केंद्रीय गांव में, इस पर क्या कहना चाहेंगे? कोई काम अटका नहीं, उसकी प्रक्रिया कहीं कोई अगर अड़चन है तो उसको दूर करने के लिए। अरे यार क्या कर रहे हो भाई? बना रहे हो भाई, लाइव फ्रेम जा रहा है, क्या है? धन्यवाद, धन्यवाद सर। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।